जय माता दी। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और नवरात्रि का सीज़न शुरू हो गया है तो अब बिकने लगे धूपानी। तो सबसे पहले मैं नवरात्रि के कस्टमर ये खड़े हैं तो इनमें लिए हैं 4 धूपानी। तो नवरात्रि की तैयारियां शुरू हो गई है तो अब कस्टमर धीरे धीरे चलेंगे। नवरात्रि का माल अभी तक आया नहीं है और जो पुराना है वो ही मैंने बेचा है आज। और जो वो मैंने कट्टे वगैरह बताए थे तो उसमें दीपक नहीं थे, उसमें कुछ और थे आइटम, वो भी मिट्टी के ही थे लेकिन वो मोहरी के दीपक थे। और मोहरी के दीपक थोड़े कम चलते हैं नवरात्रि में। और छोटे छोटे दीपक जो है वो मेरे जैसे होते हैं जो माता रानी के छोटा छोटा दीपक करते हैं। तो वो छोटे दीपक भी मुझे उतारने पड़ेंगे, वो तो पड़े हैं लेकिन बड़े दीपक नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें नहीं है नवरात्रि की तो वो मुझे मंगानी है। एक बार तो मैं छोटे दीपक उतारने पड़ेंगे, भूल गई होगी, वो सोच रही होगी इसी कट्टे में है दीपक तो ऊपर से तो खोल नहीं सकते थे कट्टे को। वो भी मिट्टी का आइटम ही है, वैसे चाहिए था तो वो उतार लिया। तो मिट्टी के दीपक छोटे वाले उतारने पड़ेंगे। नवरात्रि का माल अब मंगाना पड़ेगा। यह गेलोजी वाली हल्दी है सब्जी के अंदर, ऐसा कलर आया है सब्जी का, बेसन के गट्टे। माता पिता के मतलब झगड़ों से और घर के माहौल की वजह से मतलब बच्चे, पहले भी एक बार मैंने बोला था, एक दो बार, और आज वापस मैं बोल रही हूँ कि बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और वो क्या है, बाद में जब बड़े हो जाते हैं ना तो सभी का दिमाग अलग अलग होता है। बच्चों में भी कुछ बच्चे मतलब समझ सकते हैं कि मतलब दोनों इंसानों में किसकी ज़्यादा गलती या नहीं है। और दूसरा बच्चा ऐसा समझ सकता है कि मतलब कि दोनों ही ऐसे भी समझ सकते हैं। और सभी के दो होते हैं या 3 बच्चे, सबके दिमाग अलग अलग होते हैं। तो क्या है कि कभी कभी बच्चों के ऊपर गलत प्रभाव होता है तो एक बच्चा समझता है कि भाई हाँ ये मतलब उनके घर में किस तरह से क्यों करते हैं, वो समझ सकता है। प्रभाव तो उसके ऊपर भी पड़ता है पर सबका नज़रिया अलग अलग होता है। और एक बच्चा समझता है कि दोनों एक जैसे। मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मतलब घर में ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहिए ताकि बच्चे जब तक छोटे होते हैं जैसे जैसे बड़े होते हैं तो घर के माहौल की वजह से बच्चों के ऊपर, 2 बच्चे होते हैं 3 बच्चे होते हैं तो दोनों के ऊपर, बच्चों के ऊपर कहने का 2 या 3 की बात नहीं है, बच्चों के ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है। और जब बच्चे वैसे हो जाते, बड़े हो जाते तो वो माँ बाप उनके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं और उनको मतलब सब मतलब 2 बच्चे होते हैं या कैसे भी हो, मतलब सबका दिमाग अलग अलग होता है। कोई तो सोचता है और कोई नहीं सोचता है। कोई किसी एक की गलती निकालता है, कोई दोनों को एक जैसे समझता है कि यूँ सोचता है कि मैं एक की साइड लूँगा, ऐसा होता है। तो मैं इतना खुल के नहीं बता सकती हूँ कैसे क्या बताऊँ, पर ये चीज़ तो अपन खुद समझ सकते हैं कि मतलब सभी के दिमाग अलग अलग सोचने का नज़रिया होता है। और बच्चों के ऊपर इतना मतलब अपना उस वातावरण का इतना प्रभाव पड़ता है कि बच्चे मतलब माता पिता नहीं समझते हैं वो। और मतलब अब मैं क्या बताऊँ, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ बातें ऐसी होती है कि मतलब खुल के नहीं बता पाती हूँ। और बहुत सारी बातें मैंने खुल के बताई है। और वो मतलब मैं अपने बच्चों की बात कर रही हूँ कि मेरे बच्चों ने देखा है कि किस हिसाब से हमने कहाँ से मतलब कैसे मैंने मतलब इतने साल किस तरीके से मैंने निकाले। वो बच्चों को मतलब नहीं दिखा मतलब कुछ तो समझे और कुछ नहीं समझे और बड़े हो गए
अब हो सकता है मैं गलत हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन जो गलत आदमी होता है ना तो वो तो निकल जाता है, लेकिन वो सही आता है ना तो वो भी साथ साथ पिस जाता है। लेकिन मुझे तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अब इतने बड़े हो जाते हैं बच्चे, जब अपन को ऐसे साथ साथ में ऐसे बोल देते हैं कि आपसे भी प्रेम नहीं है, दोनों एक जैसे हो गए ना, मतलब ना उनसे प्रेम है ना मेरे से प्रेम है, तो फिर हमारा क्या क्या है हमारा। तो ठीक है, चलो एक या दो होते हैं बच्चे, तो एक के सहारे या दो के सहारे अपनी ज़िंदगी निकाल लेते हैं। वो मतलब एक ही बच्चा होता है, और फिर वही ऐसे बोल देता है कि भाई आप दोनों ही एक, आप दोनों के लिए मैं अंदर प्रेम नहीं है, चाहे ऊपर के मन से बोले चाहे ऐसे ही बोले। तो इन सब चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ता है, और मैंने देख रही हूँ ये अभी, और आगे पता नहीं क्या होगा ये मुझे भी पता नहीं है। लेकिन मतलब मैं आज एक बात बताना चाहूँगी, क्योंकि जिस घर का माहौल ख़राब होता है तो हो सके जितना अपने माहौल को मतलब सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि ये सब अपने छोटे छोटे बच्चे जब उसी माहौल के साथ बड़े होते हैं ना, तो ना तो अपना कहना मानते हैं, और अपन को कुछ नहीं समझते हैं वो बच्चे। और अपन मतलब कभी कभी क्या हो बच्चों के लिए झगड़ते हैं, और कभी कभी बच्चों के लिए नहीं भी झगड़ते हैं ना, ऐसा नहीं होता है। मतलब घर का मतलब एक इंसान ऐसा होता है, वो जानबूझ के मतलब परेशान करता है घर में, तो जान करके लड़ाई होती है उससे। मतलब छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ा झगड़ा करना, तो उससे क्या है घर के लोग परेशान होते हैं, फिर झगड़ा होता है। तो जैसे जैसे उस माहौल में बच्चे बड़े होते हैं, हो सके जितना घर के माहौल को शांत रखो, बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। वो खिलौने वाला ट्रैक्टर। हाँ, मेरी बात बताऊं तो मतलब मेरी बता रही हूँ मैं बात, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कभी ऐसे मेरे को नहीं लगा होगा कि मैंने जान करके किसी इनसे लड़े की हो। मैंने इनसे मांगा ही क्या था, दिन तक कुछ तो नहीं मांगा था। अब बच्चे जैसे बड़े होते हैं ना, तो मतलब जैसे वो अपन को बराबर तोल देते ना कि तुम दोनों ऐसे हो, दोनों प्यार नहीं है। तो मैंने तो मेरे बच्चों के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी ख़राब की। आज बच्चे बड़े हो जाते थे ऐसे बोलते आप तो दोनों ही मतलब दोनों के लिए एक जैसी जगह का मतलब क्या हुआ। मतलब ऐसा लगता है ना अपन को कि मन में ठेस तो पहुँचती है ना कि दोनों एक जैसे हो। तो मैं कौन सी एक जैसी हूँ, मैंने मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी अपने वो बच्चों के लिए। और आज भी मतलब मैं बहुत कुछ करने की कोशिश करती हूँ मैं अपने बच्चों के लिए, और भगवान मतलब नहीं करे कि मैं ऐसे ही चली जाऊँ, पर मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करके ज़रूर जाऊँगी। बाकी मेरे बच्चे मुझे ऐसा नहीं बोले, अभी बोल रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे जाने के बाद यानी मेरे बनने के बाद मुझे ऐसा नहीं बोले कि हमारे माँ पापा आपने कुछ नहीं किया हमारे लिए। मेरे में जितनी हिम्मत और मेहनत होगी, जब तक मैं बच्चों के लिए मैं कुछ करके जाऊंगी या छोड़ के जाऊंगी। पर मैंने थोड़ी सोचा था कि ये हो जाएगा। मैंने सोचा कि हम दोनों जने कमाएंगे और अच्छे से बच्चों की परवरिश करेंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैंने है ना मेरे बच्चों के लिए मैंने सोचा मेरे बच्चों को हर खुशी दूँ मैं। मैंने सोचा कि मतलब मैंने काम भी किया लोगों के घरों में, और मैंने सोचा मेरे बच्चे मेरे से दूर नहीं हो जाए, मेरे को पैसे की और ज़रूरत पड़ेगी। मैंने लारी लगाई थी पैसे से, मतलब छोटी सी किराए की, उसमें चूड़ियाँ भी बेचती थी और बर्तन भी धोने जाती थी। मैंने लोगों के कपड़े भी धोए हैं। इस तरह से करके मैंने मतलब बच्चे भी मेरा थोड़ा बहुत काम करवाते थे, मतलब थोड़े थोड़े जैसे बड़े बच्चे होते तो वो दुकान पे बैठते थे थोड़ी देर। मतलब वो लारी थी ना, लारी आप क्या बोलते हो, लारी मतलब हमारे यहाँ लकड़ी की लारी होती है, 4 पहिए वाली ठेला, उसके अंदर मैं चूड़ियों का सामान लगाया करती थी। तो मैं ये सोचती थी कि मेरे बच्चे बहुत खुश रहे हो, मैं सारे सुख मेरे बच्चों को दे सकूँ। हाँ, मकान बनाएंगे हम, ये करेंगे। मुझे क्या पता कि मतलब हमारे हस्बैंड ऐसे होंगे कि हमको मतलब रोज़ झगड़ा करेंगे और हमेशा ऐसे रहेंगे, और मेरे बच्चे इतने बड़े हो जाएंगे कि इनके ऊपर
मतलब इसलिए सोच समझ के घर का वातावरण सही रखना। और क्योंकि सही तो अपन रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक इंसान जानबूझ के लड़ाई करता है, कुछ फेंकता है, तोड़ता है, तो अपन उस समय क्या करेंगे? अपन महंगे भाव का सामान लेके आते हैं, वो इंसान बात बात के ऊपर चाय की गिलास फेंक देता है, कभी बर्तन फोड़ता है। उस हालत में औरत क्या करती है? कोई खाना बनाएंगे तो खाना फेंक देगा, छोटे छोटे बच्चे होंगे, उस हालत में वो औरत क्या करेगी? बोलेगी ना, फिर उसका पति मारेगा। उस माहौल में अपन बच्चों को बड़ा करते हैं। इतनी बड़ी बात तो नहीं हुई थी, पर बात इतनी सी थी कि मतलब को ऐसा लगा कि मतलब दिल में जगह नहीं है, मतलब दोनों एक जैसे का मतलब प्यार नहीं करता है हमारे से। कोई बात नहीं, पर एक बात बता रही हूँ मैं, दिल पे लगती है बड़ी। वो मेरे बच्चों की कहूँ तो मेरे बच्चों के ऊपर, दोनों के ऊपर अलग अलग प्रभाव पड़ा है। मैं क्लियर बता रही हूँ, क्योंकि ये बात सही है कि ज़्यादा भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बेटी के ऊपर भी प्रभाव पड़ा है, क्योंकि वो मेरा मतलब वो माँ को वो समझती तो है, वो हर एक दुख में उसको पता है कि मेरी मम्मी कैसे कमाती है, कैसे क्या करती है। तो वो थोड़ा बहुत वो उसने मेरे साथ में बहुत मतलब ये करा है, पर करती वो भी उसकी मनमानी है। मैं बेटी का भी इतना सपोर्ट नहीं ले रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर वो क्या है कि मेरे मतलब हर दर्द मेरा समझती है बेटी। आप ये करो, आप वो करो, ये करो, ये ध्यान रखो, और मेरी मतलब हर एक चीज़ से हेल्प करती है वो। और पर करती वो भी उसकी मनमानी है। और इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको, बेटा हो चाहे बेटी हो, घर के सदस्य मतलब दोनों के दिमाग अलग अलग होते हैं। कोई क्या सोचता है, कोई किसके बारे में क्या सोचता है, मतलब मम्मी पापा के बारे में बता रही हूँ मैं। तो दुख तो लगता है। और जहाँ तक मुझे पता है कि मैंने कभी जान करके लड़ाई नहीं की। अगर मैं क्या लड़ाई करूँगी, मतलब वो इंसान से वो समझ, अब तो हमने ये सोच लिया वो इंसान नहीं समझता, तो उसको क्या बोले? अब कोई बात नहीं होगी, कल परसों कोई बात नहीं, मैं तो बाहर थी ना, तो उस शक्कर ने क्या करा, शक्कर ले जाके ढोल दी अपने आप। तो इसी छोटी छोटी बातें होती है ना, तो उससे झगड़ा बढ़ जाता है कि शक्कर ढोल दी है। ये कोई बात हुई, इतनी सी छोटी चाय के कप फेंकना, तो मतलब परिवार परेशान होता है ना उस चीज़ से हैं। कई अपने से बोल रहे तुम्हारी ये कर दूंगा, तुम्हें वो कर दूंगा। कई बार मैंने वो मिट्टी के बर्तन तोड़ दिए, तो वैसे रोड के ऊपर मैं धंधा करती हूँ। मेरे कई बार इस साल या उस साल मुझे याद नहीं आ रहा, मेरे सारे वो तो मैंने धुपाड़े बेचे थे ना, वो माता रानी की तस्वीरें, मेरी सारी लकड़े मार के मेरी तस्वीरें तोड़ दी थी। उस हालत में औरत क्या करती है? उन सब में बच्चे, मतलब बच्चों को ध्यान नहीं आता। तो क्या है, बच्चों को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि कौन इंसान गलत है, कोई सही है। लेकिन इसलिए बोल रही हूँ, दो बच्चे होते हैं तो दोनों का दिमाग अलग अलग होता है, दोनों पर किसी न किसी बात का फ़र्क पड़ता है। इसलिए माहौल को थोड़ा सुधारो। हमारा तो हो गया बंटर डार, अब हमारा तो कुछ होने जाने वाला नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अब जो होगा वो माता रानी करेगी। अब मेरे बच्चे किस रास्ते पे जाते ये मुझे नहीं मालूम है, जय माता दी अब वो ही जानेगी अब कहाँ ले जाती है मेरे बच्चों को। और भगवान करे मेरे बच्चे हमारे से मन मुटाव करे, कोई बात नहीं, लेकिन वो कभी ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाए कि उनके लिए अच्छा नहीं हो।